आप सभी दर्शकों को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। और आज हमारे साथ हमारे दादा तुरमाल हीरालाल पेंद्रो जी हमारे साथ हैं। दादा सेवा जोहार। सेवा जोहार और दादा, सेवा हमारे साथ दादा बसंत मंडावी जी हैं। दादा सेवा जोहार। सेवा जोहार। और हमारे इस वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम खासकर संविधान विषय पर बातचीत करेंगे हमारे तुरमाल दादा हीरालाल पेंद्रो जी से कि आज का जो विषय है, हमारा जो भारतीय संविधान है सन 1950 से लागू है, लेकिन उस संविधान से अभी तक कितने लोगों को फायदा मिला है और कितना मिला है और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, ये सवाल हैं। और उस पर आप विस्तार से बताएं कि जो संविधान का जो अनुपालन है कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, उसके संबंध में। जी दादा, स्वागत है। जी धन्यवाद हमारे तिरुमाल संजू वाडीवा दादा, जो आप भोपाल से हैं, और हमारे साथ हमारे मरावी दादा भी हैं। दादा को भी सेवा 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 जोहार। सेवा जोहार। दादा, बहुत अहम सवाल आपने किया है कि संविधान 1950 से पूरे देश में लागू है, और हम जब 1950 से गिनती लगाते हैं तो आज 10 जनवरी 2026 में हैं। तो हमारे संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो गए हैं और ये 76वां साल चल रहा है। तो कोई भी चीज़ जब हम लागू करते हैं या उसकी स्थापना होती है तो वहाँ से हर चीज़ का हम एक स्टेप रहता है कि जैसे 25 साल हो गए तो हम उसकी रजत जयंती मना लेते हैं, जैसे 50 साल पूरा हो गया तो हम स्वर्ण जयंती मना लेते हैं, और जैसे 75 साल जब पूरे होते हैं तो हम उसका हीरक जयंती मनाते हैं। और ये जयंती मनाने का मतलब होता है कि हमने 25 साल पूरे किए हैं इस महत्वपूर्ण विषय या विधा के ऊपर में, या हमारे जो भी हमने स्थापना की है उसका, तो हमने इतना कुछ हासिल किया है। इस चीज़ का हम उसमें लेखा जोखा या हिसाब किताब रखते हैं, सबको बताते हैं कि देखो, आदमी की शादी भी होती है तो 25 साल होते हैं, तो 25 साल बाद रजत जयंती मनाते हैं कि हमारे 25 साल हुए, तो 25 साल में बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, उन सबका हिसाब किताब अपने जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग, उनको बुला के बताते हैं। वैसे ही 50 साल में करते हैं। और जब आप देखते हैं कि 75 साल हो गए तो निश्चित रूप से संविधान जैसे विषय जिसमें हम संचालित हैं, हमारा देश संचालित है, हमारा शासन प्रशासन संचालित है, सब कुछ इसी से संचालित है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जब हम संविधान के अनुपालन की बारी देखते हैं तो उस अनुपालन में ना तो आज तक शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, या अंबेडकरवादियों के द्वारा, या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा, या आम जनता के द्वारा कभी भी संविधान को इतना महत्व दिया नहीं गया। ना उसकी रजत जयंती मनाई गई, ना उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई, ना ही उसकी हीरक जयंती मनाई गई। विडंबना तो यहाँ तक है कि लोगों को संविधान सरकार के द्वारा जो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। तो जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो उसका लागू होना, उसके फायदे होना, ये बड़ा मुश्किल सी बात हो जाती है। अगर अभी मैं कहूँ कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक अगर हम जाते हैं तो इस जो 1 से 395 के अनुच्छेदों के बीच में कड़ी दर कड़ी देश के विकास, देश के लोगों का विकास कैसे हो और देश का नाम दुनिया में कैसे आगे आए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं इसमें किए गए हैं। लेकिन चूंकि इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक आदमी तक संविधान पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा वो हो नहीं पाया। अब नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से जो फायदे उसके मिलने चाहिए वो फायदे नहीं मिले हैं। संविधान एक ऐसा विषय है भारत का जो भारत के लोगों ने तो नहीं पढ़ा इसको, लेकिन दुनिया के लोगों ने इसको पढ़ लिया। दुनिया के लोगों ने पढ़ के और ये सिद्ध कर दिया कि जो भारत का संविधान है वो विश्वश्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि इस संविधान को दुनिया के नंबर 1 के विद्वान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जो खुद 9 भाषाओं के जानकार थे और उनके पास में 32 ओरिजिनल डिग्रियां थी।
तो इतना बड़े जो ज्ञानी हैं, जो देश विदेश में पढ़ के आए और उन्होंने पूरे देशों के संविधान का अध्ययन करके अपने भारत का बेहतर संविधान बनाया, तो उस देश के लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, या हम कह सकते हैं कि उस देश के लोगों के लिए, निवासियों के लिए ये एक वसीयतनामा है। किसका दिया हुआ? हमारे महापुरुषों का दिया हुआ। हमारे महापुरुषों ने जो अपनी सोच संविधान सभा में 389 लोगों का सभा था, और उसमें लोगों ने लगभग 15,000 सवाल इकट्ठे किए थे, और उनका निचोड़ 395 अनुच्छेदों के माध्यम से और 12 अनुसूचियां इसमें हैं। तो इतना बड़ा संविधान अगर लागू होता, तो आज संविधान के अनुच्छेद 21 का जो है वो ये कहता है कि राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब 75 साल हो गए हैं। अब आप देखिए, गांव तो गांव, शहरों में भी हमको अंगूठा टेक लोग आज भी हैं, जबकि 75 साल हो गए हैं। अगर 1950 के बाद जो लोग जन्मे हैं, तो वो 1960, 1964 या 65, 70 तक समझ लीजिए, 70 तक सबको, जो 1970 तक या 1950 के बाद 70 तक जो जन्म लिए हैं, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। सबको अनिवार्य रूप से अगर शिक्षा दिया जाता, तो ये भारत जो देश है आज अनपढ़ नहीं होता, तो शिक्षा का फायदा मिल गया होता। 15/4 में जो कहा गया है शिक्षा के लिए खासकर, अगर वो 15/4 में सबको सामान्य रूप से शिक्षा दिया गया होता, उच्च शिक्षा जहां जहां जरूरत है, IIM की, IIIT की, या इंजीनियरिंग कॉलेज की, या मेडिकल कॉलेज की, या जो दूसरे जहां पर हमको डिप्लोमा मिलते हैं उन कॉलेजों के, IITs की हम बात करें, ITI की हम बात करें, या फिर कला संगीत के क्षेत्र में बात करें, खेलों की दुनिया में बात करें, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर यहाँ दिया गया होता, तो कोई भी आज भारत का जो नौजवान है या भारत के जो निवासी हैं, वो आज बेरोजगारी के लिए नहीं तड़पता, या बेरोजगारी उसके सामने नहीं होती। आज देश में विकराल जो मुसीबत है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो स्थिति आज नहीं आई होती। इसलिए कि सबके हाथ में शिक्षा होता तो हुनर भी होता। अगर वो हुनर होता तो सब लोग कर लिए होते। लेकिन क्या बोले, हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि ये सब नहीं हुआ, और संविधान के नहीं पालन होने से आज अशिक्षा भी फैला हुआ है। अंधविश्वास तो है ही है। 15/4 का जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसको जो बताता है, उसमें समानता की बात कही गई है। हमारे संविधान में जो ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 का जो अनुबंध किया गया, उसमें छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई, लेकिन आज भी जड़ जमाए हुए हैं, आप सब जानते हैं। ये भी हमारे लिए एक तरह अभिशाप की बात है। अगर हम 16/4 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 16/4 में सबको सामान्य रूप से, वहां आरक्षण की बात नहीं है, बल्कि वहां रिप्रेजेंटेशन की बात है। अगर ST के 7.5% है, तो चपरासी से लेके IAS तक, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तक, वहां तक 7.5% का हमको वहां पर भागीदारी मिलनी चाहिए थी। SC की बात करते हैं तो 15% मिल जाता, वहीं हम OBC की बात करते हैं तो 27% मिल जाता। इसी तरह जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, उनके लिए अलग प्रावधान है। अगर ऐसा करते, तो आज जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग दिल्ली में बैठ के बजट बनाते हैं, जिनकी संख्या 93 है, अगर इसी अनुपात में होता, तो SC के कम से कम 15 लोग होते, ST के 7 लोग होते, OBC के 27 लोग होते या 26 लोग होते। जब ये मिलके और 93 के बीच में इनका जो संख्या है 50 के आसपास होता, या 45 से 50 के बीच होता, और जब देश के लिए जब बजट बनता, तो प्रत्येक वर्ग के लिए, वो चाहे ST हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी हो, सबके लिए सामान्य रूप से जब होता, तो सबका विकास हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये अनुपालन नहीं होने की वजह से हुआ। देश का जो आज ये स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, या जो इसके संसाधन है, उन संसाधनों का जो बंटवारा बराबर नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ कि लोग संविधान को जानते रहे, तो उनको कितना मिलना चाहिए यही नहीं पता है। तो जिसको जितना मिल गया है वो उसी में खुश है। जो कुछ मिला है उसको भी आज छीना जा रहा है। जैसे सभी को नौकरी मिल जाती थी, तो कहाँ कहाँ जाते थे। हमारा सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे है। रेलवे का निजीकरण हो गया, सरकार ने उसका निजीकरण कर दिया। बैंकिंग, उनका मर्जिंग हो गया, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बंद है। शिक्षा का डिपार्टमेंट देख लो, तो शिक्षा में शिक्षा मित्र आ रहे हैं, तो शिक्षा कर्मी आ रहे हैं। जहां शिक्षक दिवस लोग मनाते थे, शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता था, अब शिक्षा कर्मी दिवस शायद मनाए, या क्या मतलब इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों के ऊपर जो कुठाराघात है, या इसको ठीक से पालन ना होने की वजह से ये जो विकृति आई है, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान का
नुकसानदेह है हमारे देश अच्छा के सर, लिए। बीच में एक प्रश्न है मेरा, जो अभी खबरों में और वास्तविकता भी है कि बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं वो जी। बंद किए जा रहे हैं, तो इस पर अपनी बात रखना सर। बिल्कुल। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। और आज जब हम 2025 पूरे पार कर चुके हैं, 2026 में हैं, तो मोटा मोटा अभी जनगणना चालू है, अभी 27 तक आ जाएगा पूरा वो। फिर भी 145 करोड़ लोग तो हैं, तो कितना बढ़ गए? 30 से 45 तक 115 करोड़ लोग बढ़ गए। तो उस समय जो शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए थे, तो उसके बाद जनसंख्या देश की बढ़ी है, तो निश्चित रूप से स्कूलों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए? 3 गुना 4 गुना बढ़ना चाहिए। तो सरकार अपने सर्वे में ये कहता है कि वहां पर 20 बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसको बंद किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है, जनसंख्या जो बढ़ी है तो किस देश में ये लोग रहते हैं अगर यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं। उस समय तो 20 बच्चे मिल जाते थे जब ये 1950, 60, 70 के दशक था। आज हम 2010-20 के दशक में जब हम चल रहे हैं, ये 30 का दशक चल रहा है, इस दशक में हम ये कह रहे हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो वो बच्चे जनसंख्या फिर है कहाँ का? सरकार खुद कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को तो अनाज दिया जा रहा है, तो 33 करोड़ से 80 करोड़ तो ज्यादा ही हुए ना, 30 करोड़ से 80 करोड़ ज्यादा। और ये तो बड़ों की बात हो गई, परिवार की बात हो गई, बाकी लोग कहाँ गए? तो सीधा सीधा है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो वहां पर सरकार की मंशा कुछ और है कि जो लोग हैं गाँव में रहते हैं, उनको उनकी जो शिक्षा है अनुच्छेद 21 के का है उसको छीना जा रहा है। अनुच्छेद 21 का 45 है, अनुच्छेद 45 है, जहां शून्य से लेकर के और 6 साल तक के बच्चों को लिए जो उनका पालन पोषण है, उनको कहीं कुपोषण ना हो, इन सब की व्यवस्था आंगनवाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से करने का सीधा सीधा उसमें निर्देश है। किसको? राज्य सरकार को। भाग जो 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक, उसमें सीधे सीधे सरकार को निर्देश है नीति निर्देशक तत्वों के तहत कि अनुच्छेद 45 में 0 से लेकर 6 साल, और अनुच्छेद जो 46 है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के जितने भी लोग हैं उनको शिक्षा के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए विशेष प्रावधान करने का संविधान हिदायत देता है, उनको निर्देश है। अगर जरूरत पड़े तो अलग से बजट बना के और उनके जो निम्न स्तर की शिक्षा वहां से लेके उच्च शिक्षा तक, जहां एक चपरासी में भर्ती होते हैं गवर्नमेंट के उसमें विभागों में, वहां से लेके और IAS IPS तक वहां विशेष प्रावधान है। और उसी एक्ट से या उसी अनुच्छेद से एट्रोसिटी एक्ट बना है जो 1989 में प्रभाव में आया। उसमें तो बहुत सारी तरह के जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इसको उठाने के लिए, जो दुर्बल वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के, इनको उठाने के लिए पूरे पूरे प्रावधान है। इसका भी ठीक ठीक अगर पालन हो जाता है तो ये जो गरीबी है, ये जो अशिक्षा है, ये जो बेरोजगारी है, इसके लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को नौकरी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कर लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, अपने आप ही काबिल हो जाएंगे, अपने आप ही जो PSC की एग्जाम है वो देंगे, SSC का एग्जाम देंगे, IPS का एग्जाम देंगे, UPSC का एग्जाम देंगे, सब अपने आप ही ले लेंगे। फिर कोई मांगेगा क्यों? जब वो काबिल बन जाएगा तो सब उसको हासिल होगा। तो ये जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों में जो जनता के लिए या नागरिकों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो प्रावधान है ही, विशेष अधिकार है ही है। जो अधिकार पढ़ने लिखने का है, यहाँ रहने का है, बोलने का है, घर बनाने का, व्यापार व्यवसाय करने का, तो सबको अधिकार है। लेकिन जो निचले तबके में आते हैं, जिनको अभी और पुनरुत्थान करने की जरूरत है, उनके लिए अधिकारों के साथ साथ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 46 में मिलता है। अगर इनका ठीक ठीक पालन हो जाए तो ये जो संविधान का 75 साल हो चुका है, 76वां चल रहा है, ये बहुत बड़ा लंबा समय है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया, संविधान को प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि संविधान ही सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है, सर्वोच्च नियमावली है, सर्वमान्य है। और दुनिया के लोगों ने पढ़ के, जो UN संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है, गुटेरस जी ने, कि अगर दुनिया को एक साल में समरसता, भाईचारा और एक साथ जैसा देखना है तो आप भारत के संविधान को दुनिया में लागू कर दो। पूरा दुनिया, पूरे देश, सारे संसार एक साथ सुधर के और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा, जहां चारों ओर सुख शांति होगी।
तो इतना अच्छा सर्वश्रेष्ठ संविधान जिसको भारत के लोगों ने, हम लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन दुनिया के लोगों ने पढ़ के इसकी कीमत को समझ ली, इसके मर्म को समझ लिया, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि सरकार कम से कम देश की जनता को संविधान के बारे में एक चैनल के रूप में, जैसे हजारों चैनल चलते हैं तो एक चैनल टीवी का चलाए, उसमें सिर्फ संविधान 24 घंटे चले। एक टेलीविजन, एक फिल्म बनाए उसके जो 395 अनुच्छेद हैं उनके ऊपर एक फिल्म का निर्माण करे, जैसे जो दूसरे पिक्चर लोग देखने जाते हैं वैसे संविधान के पिक्चर लोग देखेंगे। और एक अनिवार्य विषय के रूप में मिडिल स्कूल से लेके और हायर सेकेंडरी स्कूल तक अनिवार्य विषय के रूप में संविधान को स्कूल में सिलेबस में शामिल कर दिया जाए। और एक एक पुस्तक संविधान का प्रत्येक परिवार को संविधान का दे दिया जाए। तो जिस तरह से जो लाडली बहना योजना चल रहा है, लाड़की बहना महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत सारे सरकार की योजनाएं हैं। एक एक पुस्तक जो हार्डली 500 रुपए का आता है, वहां 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए गए। तो एक एक संविधान की पुस्तक अगर प्रत्येक परिवार को दे दिया जाए, प्रत्येक आदमी को देने की जरूरत नहीं, प्रत्येक परिवार में अगर एक किताब दे दिया जाए तो ये संविधान को हर कोई जान लेगा। तो ये जो 4-5 बातें हैं, अगर इतना एक छोटे से प्रयास, बहुत बड़ा बजट भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक स्कूल में एक सिलेबस के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक। इसके बाद में एक संविधान का अनिवार्य चैनल चला दिया जाए। इसके बाद प्रत्येक जो परिवार है उसको एक किताब दे दिया जाए और इसके अलावा इसके ऊपर एक फिल्म निर्माण कर दिया जाए। इतना काम अगर सरकार कर देती है तो सरकार को फिर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद संविधान को समझ लेंगे, अपने हक अधिकार को खुद ही वो पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो फिर वो ले भी लेंगे। तो ये इस तरह से जो हमारा हनन हुआ है पिछले 75 सालों से वो पूरा हो सकता है और बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि जानकारी ही सब कुछ है। आपको जानकारी होगी तो वो चीज आप हासिल कर लेंगे, लेकिन जानकारी नहीं होगी तो क्या कुछ लिखा है पता ही नहीं पड़ेगा। और सब कुछ आज जो लिखा हुआ होता है उसी की वैल्यू है, उसी का महत्व है। वैसे हमारे जो मौखिक चीजें हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन उनका कोई लिखा पढ़ा नहीं है, इतिहास में नहीं है, तो वो चीज भूल जाते हैं। तो इसलिए दादा मैं समझता हूँ कि जो संविधान लागू है पिछले 75 सालों में और इसका अनुपालन नहीं होने की वजह से ये जो बहुत सारी कमियां रह गई हैं, लोग आज भी अशिक्षित हैं, आज भी बेरोजगारी से परेशान हैं। हमारे जो IIT लोग किए हुए हैं वो लोग भी आज पटवारी का एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं, वो भी आज पुलिस में जा रहे हैं। शायद उन लोगों की जरूरत तो यहाँ नहीं है, उनको बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है, उनको बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज चल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट तैयार कर रहा है, इंजीनियर की जरूरत वहाँ है। पटवारी उनको जमीन नापने के लिए नहीं बनाया गया है, वो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, हमारे बच्चे ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं जो पटवारी का नौकरी कर लेंगे, लेकिन उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारे अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ जाते हैं। तो ये संविधान की जानकारी नहीं होने की वजह से, सरकार का स्टेप ठीक से नहीं होने की वजह से ये हो रहा है। और तब मैं आज ये जरूर कहूँगा कि जो संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो व्यवस्थापिका की थी, कार्यपालिका की थी, और जब इन्होंने नहीं किया तो न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई कि वो निगरानी रखे कि संविधान की जानकारी सब तक पहुंच रही है कि नहीं, न्याय मिल रहा है कि नहीं उसकी। और जब न्यायपालिका भी अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है मीडिया की, वो जो चौथा स्तंभ होता है। तो मीडिया कम से कम ये बताए कि संविधान की जानकारी होना सबको जरूरी है, इसका जन जन तक फैलाव और इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है, इसलिए वो जानकारी दे। और आज जब देख रहे हैं कि ये चारों अगर चुप हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तब हम प्रत्येक नागरिक को संविधान जानने की जरूरत है। अगर सरकार देती है किताब तो भी, अगर वो फिल्म बनाती है तो भी ठीक है, अगर वो सिलेबस में लागू करता है तो भी ठीक है। अगर ये काम नहीं होते हैं तो फिर एक एक संविधान हर कोई खरीदे और उसको पढ़े। संविधान को जिस दिन जान लेगा तो 75 साल नहीं लगेंगे, आने वाले 4-5 साल में आराम से वो अपने हक अधिकार को समझेंगे और जो चीज हमको मिलना चाहिए, जो संकेंद्रण हो रहा है उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। शक्तियां हैं जितनी केंद्रित हो रही हैं या देश के संसाधन जो केंद्रित हो रहे हैं किसी एक जगह में जा रही हैं, 2-4 लोगों को जा रही हैं, वो सब विकेंद्रीकरण होना उनका जरूरी है ताकि जन जन तक इसका जो फायदा है वो मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा इतनी सारी बातें बताने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा तो सही बात है, संविधान को सभी को जानना चाहिए और सरकार की क्या योजनाएं होनी चाहिए इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए वो सभी बातें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा 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 सेवा।